जय हिंद दोस्तों। और आप लोग ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसमें आपका ऑप्शन ए आपका 283, बी आपका 382, सी आपका 238, डी आपका 832। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यह ध्यान देंगे कि इन तीनों संख्याओं को देखते हैं। 6 अपनी जगह पे है, ठीक है। उसके बाद 4 5, यानी कि इन दोनों संख्याओं का परिवर्तन हुआ है। 4 की जगह पे 5 हो गया है और 5 की जगह पे 4 हो गया, ठीक है। और जो 6 हमारा है वो लास्ट डिजिट है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, 3 की जगह 5 हो गया है और 5 की जगह 3 हो गया और 4 आपका लास्ट में है तो लास्ट में रहेगा। अब जस्ट इसी प्रकार ये भी करना है आपको। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 की जगह 8 हो जाएगा। अब 3 वैसे उतार लेते हैं तो आपका आंसर क्या हुआ? 283। 283 आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन आपका ए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इसमें देखिएगा। जैसे यहाँ पे 3 गुणे 1 गुणे 2, अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसका सॉल्यूशन यही है कि इन तीनों डिजिट में 2 से गुणा किया गया है। जैसे 3 गुणे 2 किए बराबर 6 हुआ, फिर 1 गुणे 2 किए बराबर 2 हुआ, फिर 2 गुणे 2 किए कितना हुआ आपका? 4 हुआ, यानी कि 624, ठीक है। और उसी प्रकार 624, अब इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हुआ, ठीक है। फिर 3 दूना 6 हुआ, ठीक है। फिर 4 दूना 8 हुआ। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब इन तीनों संख्याओं में 2 से गुणा किया गया है। और ये आपका 4 दूना क्या होगा? आपका 8 होगा, ठीक है, लिख लेते हैं। उसके बाद 3 दूना क्या होगा? 6 होगा। फिर 1 गुणे 2 करेंगे तो क्या होगा? आपका 2, ठीक है। तो 862 आपका ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है कैसे ना? इन सभी संख्याओं में, तीनों संख्याओं में 2 से गुणा किया गया है। जैसे 3 गुणे 2 किए तो 6 हुआ, ठीक है। और उसी प्रकार 1 गुणे 2 किए तो आपका 2 हुआ और 2 गुणे 2 किए आपका 4 हुआ। जस्ट वही प्रक्रिया इसमें भी फॉलो किए हैं, नीचे भी ये फॉलो किए हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 9542, बी आपका है 9524, सी आपका है 5942, डी आपका है 5679। तो हम सबसे पहले इन संख्याओं को ध्यान पूर्वक देखते हैं। अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये ध्यान देना कि अंकों का परिवर्तन होता है, ठीक है। जो पहली अंक होती है दूसरे अंक से एक दूसरे से यानी बदले हुए रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि 6 5 3 4, ठीक है। तो 6 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, यानी कहने मतलब 6 पहला है, 5 दूसरा है और 3 आपका तीसरा है, 4 आपका चौथा है। तो कहने का मतलब अब इन दोनों संख्या, इन चारों संख्याओं को अगर हम विपरीत यानी बदल दें, उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? मान लो इसको 1 कर देते हैं, 4 को 1 माना, 3 को 2 माना, फिर 5 को 3 माना, 6 को आपका 4 माने। अब उसी क्रम में लिख देते हैं, पहले 4 हुआ है, फिर 3, फिर 5, फिर 6। यानी कहने का मतलब ये जो 6 है यहाँ पे पहला है, यहाँ पे आपका लास्ट हो गया है। यहाँ पे 5 आपका दूसरा, यहाँ पे आपका तीसरा हो गया। यहाँ पे 3 आपका तीसरा है, यहाँ पे भी 3 आपका तीसरा होगा।
लेकिन 4 आपका चौथा है तो यहाँ पे भी 4 आपका चौथा, यानी विपरीत, यानी उल्टा क्रम हो गया और कुछ नहीं। अब उसी प्रकार ये भी आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यानी कि इस तरह हो जाएगा आपका 1 2 3 4। अब इसका विपरीत क्रम क्या होगा? 4 3 2 1, यही हुआ है, ठीक है। अब जस्ट इसी प्रकार इसका भी उल्टा यही होगा। हमारा क्या है? 9 7 6 5। अब इसका उल्टा क्या होगा बताइए? पहले 5 लिखे, फिर 6 लिखे, 6 लिखे, फिर 7 लिखे, फिर 9 लिखे, यानी कि 5679। ठीक है, तो 79 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी कहने का मतलब इन सभी संख्याओं को लिख दिया गया, फिर उसका उल्टा विपरीत कर दिया गया है। अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? इसमें ऑप्शन ए आपका है 6554, और बी आपका 5436, सी आपका 3546, डी आपका 5346। ठीक है, तो हम इन संख्याओं को ध्यान पूर्वक देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं उनका आंसर जो रहता है इन प्रश्नों में छिपा रहता है। ठीक है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, और हाँ, ये कभी अवरोही क्रम को अवरोही क्रम में बदल देते हैं और अवरोही क्रम को आरोही क्रम में बदल देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब डिपोजिट। तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम। हमारा क्या है? 2 3 4 सॉरी 2 3 5 8। ठीक है, और आपकी इक्वल टू कितना दिया है? 3582। कैसे आया? मान लो 2 3 5 8। ठीक है, बराबर क्या दिया आपका? 35 8 2। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? ये जो 35 है आपका, 6 5 2, यहाँ पे आपका 2 3 5 8, 2 8 5 3। इसी प्रकार 5 4 2। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया गया? जैसे कि इतनी संख्याओं को पहले लिख दिया गया। ठीक है, 3 संख्या देखो मिल रहे हैं आपको पहले। इन 3 संख्या को ध्यान से देखिए, 3 5 8, 3 5 8। ये जो 2 आपका पहला है, यहाँ पे आपका लास्ट हो गया। समझ में आया? अब उसी प्रकार ये 5 4 2, 5 4 2। ठीक है, और 6 जो आपका यहाँ पे पहला, यहाँ पे आपका लास्ट हो गया। जस्ट यही प्रक्रिया यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। आपका 5 3 8 लिखते हैं, सॉरी 5 3 4 लिखते हैं। 5 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। अब यहाँ पे 6 जो आपका पहला स्थान है, यहाँ पे आपका लास्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब 5346 आपका ऑप्शन कौन सा है? 5346 आपका ऑप्शन डी है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन डी ही होगा। समझ में आया? ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आया था। समझ में आ गया ना? एनी डाउट? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो तो बताइएगा आप। ठीक है, इसमें सिर्फ अंकों का परिवर्तन होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर एग्जाम इस तरह क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आप क्या नाम है, विशेष रूप से आप क्या करेंगे? इन प्रश्नों के ऊपर ध्यान देंगे और ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, इन संख्याओं का आपस में रूपांतरण किया जाता है। एक मतलब पहले के स्थान पर दूसरा कर दिया जाता है और दूसरे को पहले स्थान पर कर दिया जाता है। ठीक है, और बताए ना, आरोही और अवरोही क्रम में भी लिखे जा सकते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो
इस तरह का एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं, तो आप घबराइएगा मत। सिर्फ इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखिएगा और पढ़िएगा, उसके बाद आप तुरंत इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ब्रो,